हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं पशुओं में होने वाली एक कॉमन बीमारी लंपी स्किन डिजीज के बारे में बताने वाला हूं। इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट फर्स्ट के बारे में बताने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि लंपी स्किन डिजीज क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती कैसे है, इसके क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लंपी स्किन डिजीज क्या होती है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज होती है जो कि मतलब गाय हो गई, बैल हो गई, इसमें आपको देखने को मिलती है। कभी कभी आपको भेड़ बकरी में भी देखने को ये बीमारी मिलती है। इसमें क्या होता है, जो पशु होता है उसकी जो स्किन होती है, ऊपर वाली सबक्यूटेनियस जो स्किन होती है, उसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। फिर वो दाने जब बड़े हो जाते हैं, फूटते हैं, तो पशुओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण उनको बुखार होता है, कुछ खा पी नहीं पाते हैं, उनकी आंख से डिस्चार्ज आने लगता है, नाक से डिस्चार्ज आने लगेगा, उनको निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर उसमें पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसको हम लोग लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो लंपी स्किन डिजीज होती है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लंपी स्किन डिजीज जनरली पूरे विश्व में पाई जाती है। विश्व में मतलब भारत में इस समय आपने देखा होगा कि जब जुलाई अगस्त का महीना आता, कहने का मतलब ये है कि जब हल्की हल्की सी बारिश होती है तभी ये मतलब डिजीज आपको देखने को मिलती है। खास करके जैसे गाय है, गाय मतलब जो गाय होती है दूध देती है, उन पे बहुत ज़्यादा ये प्रभाव करती है। ये इसका मतलब आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक मतलब जुलाई और अगस्त के टाइम पे ही जनरली ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ये किस एज के मतलब एनिमल को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये जो मतलब यंग कैटल है, गाय हैं, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो ओल्ड एज के एनिमल होते हैं जैसे बैल हो गया, जो ज़्यादा एज का हो गया, तो उसमें ये बीमारी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ऐसा कौन सा वायरस है जो इस बीमारी को मतलब करता है। तो उस वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स वायरस होता है। ये जो वायरस होता है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कम से कम 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये इसकी इटियोलॉजी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलती है। तो ये जो बीमारी होती है एक पशु से दूसरे पशु में जो आर्थ्रोपोड के मेंबर होते हैं जैसे कि टिक्स हो गई, माइट्स हो गई, फ्लाई हो गई, जो मतलब घरों में मक्खियाँ वगैरह रहती हैं, या मतलब जहाँ पशुओं को बांधते हैं गौशाला में जो मक्खी वगैरह रहती है, उसके मतलब बाइट करने से ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। या कह सकते हैं हवा के कांटेक्ट में आने से, या वाटर के कांटेक्ट में प्रदूषित जैसे पानी हो गया, प्रदूषित हवा हो गई, जब पशु मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उससे ये बीमारी फैलती है। इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है, इसमें क्या होता है, जब कोई वायरस मतलब हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसके नाक मतलब सांस के थ्रू अंदर जाता है। जो उसकी लिम्फ नोड होती है, पशुओं के ब्लड के थ्रू उसके लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। लिम्फ नोड में जब सूजन हो जाती है तो उसमें लिम्फेडाइटिस हो जाती है, उसमें छोटे छोटे फिर नोड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये बीमारी पशुओं में फैलती है। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि पशुओं में आपको इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जो मतलब गाय होती हैं, गाय की जो खास करके गर्दन वाला पार्ट होता है, या मतलब जो पेट वाला पार्ट होता है, या ब्रिस्कट का जो रीजन होता है, उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी कि गांठ पड़ जाती है। फिर ये जब गांठें फूटती हैं तो पशुओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण वो पशु कुछ खा पी नहीं पाता है। ये आपको पहला लक्षण देखने को मिलेगा। फिर दूसरा लक्षण ये देखने को मिलेगा, जब पशु को बहुत ज़्यादा दर्द होता, कुछ खा पी नहीं पाता है, तो इसमें आपको कभी कभी डायरिया के भी लक्षण यानी कि वो
पतला गोबर करने लगेगा, जिससे कि पशु सुस्त कमजोर सा हो जाता है। जो मतलब दुधारू पशु होते हैं दूध देना कम कर देते हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यदि इसका सही समय पर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो इसमें पशुओं की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए ये बीमारी का ट्रीटमेंट जितना जल्दी से जल्दी हो करा लेना चाहिए। वैसे तो इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता। इस प्रकार के आपको इसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इस बीमारी को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इस बीमारी को हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा इसका लैब में टेस्ट कराते हैं, जैसे कि पीसीआर टेस्ट होता है, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है। इन टेस्टों के माध्यम से ये कंफर्म हो जाता है कि इसको लंपी स्किन डिजीज होती है। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के। इसमें मतलब कौन कौन से ऐसे जो डिजीज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें एक सीडो लंपी डिजीज होती है। सेम मतलब सीडो लंपी डिजीज में भी इसी प्रकार की आपको लंपी डिजीज के ही लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हर्पीज वायरस से होती है। सीडो लंपी जो डिजीज होती है वो हर्पीज वायरस से होती है, और जो मतलब ये लंपी स्किन डिजीज होती है कैप्री पॉक्स वायरस से होती है। इन दोनों में ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी डायग्नोसिस करते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट फर्स्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।